बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर आमना अमाद। जैसा कि आप जानते हैं हम बात नंबर 7 पढ़ रहे हैं, तारीख़े कश्मीर। आज का सबक पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि सिखों के दौरे हुकूमत में कश्मीर की महकूमी का अहवाल बयान कर सकेंगे। किस तरह से सिख जो हुक्मरान थे उन्होंने वहां पे अपना कंट्रोल जमाया हुआ था और किस तरह से जो लोग थे उनका जीना दुश्वार किया हुआ था, इसके बारे में हमने पढ़ना है। सबक का आगाज जो है वो कबल अस पढ़ाई सवाल से करते हैं। सिख राज किसने खत्म किया? जो वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो अंग्रेज थे, मुख्तलिफ जो सिख राज थे, उन्होंने अंग्रेजों के साथ जंग शुरू कर दी थी और वहां पे जो जंग उन्होंने शुरू की थी उन लड़ाइयों में उन्होंने शिकस्त खाई और शिकस्त खाने की वजह से उनको तावान के तौर पे जो अपनी रियासतें थी वो अंग्रेजों के हवाले करनी पड़ी और अंग्रेजों ने वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका आगाज करके वहां पे अपनी दौरे हुकूमत का आगाज किया। सिख दौरे हुकूमत में कश्मीर पर मामूर होने वाले सूबेदार जो सिख राज था उसमें जो मुख्तलिफ हुक्मरान थे वो अपने सूबेदार बनाते थे कश्मीर में, और ये उन सूबेदार के अदवार हैं, उनके नाम हैं मिसर, दीवान चंद, दीवान मोतीराम, सरार हरि सिंह, दीवान मोतीराम, बारदोम, दीवान चोनीलाल। ये उनके अदवार हैं जो कि कितने अरसे से लेकर कितने अरसे तक उन्होंने वहां पर हुकूमत की। इसके बाद दीवान करपाराम था, बेमान सिंह, शहजादा शेर सिंह, कर्नल मेहान सिंह, शेख गुलाम मोहिउद्दीन, शेख इमामदीन, और ये उनके अदवार हैं कि उन्होंने किस जो साल से लेकर किस साल तक उन्होंने हुकूमत की थी। सो ये सूबेदार जो थे वो मुख्तलिफ हुक्मरानों ने बनाए थे ताकि वहां पे मुख्तलिफ जो काम है उनको इंजाम दिया जा सके। मुसलमानों की महकूमी, किस तरह से जो सिख थे उन्होंने मुसलमानों पे अपना कंट्रोल जमाया हुआ था और किस तरह से वहां पे जो हुक्मरानी थी वो किस तरह की थी उनकी, ये हमने पढ़ना है। अफगानों के बाद कश्मीरियों को उम्मीद थी कि वो अब सुकून से जिंदगी गुजारेंगे, मगर सिखों ने आते ही अफगानों को के मजालिम को भी पीछे छोड़ दिया और उन्होंने वहां पे जो हुकूमत की उसकी वजह से बहुत से लोग जो थे वो तंग आकर वहां से हिजरत कर गए थे और दूसरे इलाकों में उन्होंने अपनी जिंदगी का आगाज कर लिया था। कश्मीरियों की सियासी, समाजी और माशी हालत पहले से बदतर हो गई थी। हर जगह लोगों का बुरा हाल था। मालिया के नाम पर सारी पैदावार छीन ली जाती थी। जितनी भी वो लोग पैदावार करते थे, जो वो सामान साजी करते थे, इसके अलावा जो खेती बाड़ी करके जो पैदावार करते थे, वो मालिया के नाम पर, टैक्स के नाम पर, जो महसूल उस वक्त लिया जाता था उसके नाम पर उनकी सारी पैदावार छीन ली जाती थी। जमींदारों ने जब देखा कि खेती बाड़ी का कोई फायदा नहीं तो उन्होंने खेत काश्त करने छोड़ दिए। जब उन्होंने खेत जो थे उसकी काश्तकारी छोड़ दी तो वहां पे जमीन जो थी वो वीरान और बंजर होती गई। कश्मीर की शाल साजी जो थी वो पूरी दुनिया में मशहूर थी। तो उस वक्त जो शाल तैयार होती थी उसकी कीमत से 36 रुपए सैकड़ा हुकूमत जो थी वो टैक्स के तौर पे ले लेती थी। मुल्क से बाहर जाने वाली चीज की पूरी कीमत महसूल के नाम पर ली जाती थी। जितनी भी लोग जो थे उसकी एक्सपोर्ट करते थे, जो अपनी सामान वो तैयार करते थे, उसकी जितनी भी कीमत वो हासिल करते थे हुकूमत उसको टैक्स के तौर पे छीन लेती थी। शालों के अलावा हर सनत और तिजारत पर अजीबोगरीब टैक्स लगा दिए गए। लकड़हारे, नानबाई, कसाई और बंगी तक को नजराना जो था वो अदा करना पड़ा और वहां पे टैक्स की अदायगी करनी पड़ी। जो शख्स जज मुकर्रर किया जाता उसे तनख्वाह देने के बजाय उससे सालाना 30,000 रुपए जो थे वो लिए जाते थे। जल्द ही हर तरफ गुर्बत और तंग दस्ती का राज हो गया। सिख कश्मीरियों को हैवान से बदतर समझते थे। जब लोग इनके मजालिम से तंग आ गए तो हजारों की तादाद में पड़ोस के इलाकों में हिजरत कर गए, क्योंकि लोगों की कोई सरमायाकारी नहीं रही थी, कोई पैदावार नहीं रही थी। जो किसान थे उन्होंने काश्तकारी छोड़ दी। जो जज मुकर्रर किए जाते थे उनको सैलरी तो दी नहीं जाती थी लेकिन उनसे सालाना टैक्स लिया जाता था।
اس کے علاوہ جو چھوٹے پیشے رکھنے والے لوگ تھے، اس کے علاوہ جو بنگی تھے وہ بھی ٹیکس ادا کرتے تھے، اور بہت سے لوگ جو تھے وہ معاشی بدحالی کا شکار ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ وہاں سے تنگ آ کر پڑوسی علاقوں میں ہجرت کر گئے، وہاں پہ اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ پیارے بچوں، آج ہم نے کیا پڑھا؟ کشمیریوں پر سکھوں کی محکومی افغانیوں سے بھی بدتر تھی، اس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں کشمیری پڑوس کے علاقوں میں ہجرت کر گئے اور وہاں پہ اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ مختصر سوال ہے، سکھ دور حکومت کے کوئی سے 2 صوبے داروں کے نام اور ان کے ادوار لکھیں۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اس کو آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔